गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे अभी यहाँ तक 5 टॉपिक हो चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन और कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशियो, ये हमारा हो चुका है। अब टॉपिक नंबर 6 की बात करते हैं। तो सोमेटोटाइप्स। ओके, सोमेटोटाइप्स क्या है? ओके, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है बट बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव टॉपिक है। क्या है इसको हम अभी इस टॉपिक में सीखेंगे, जिसको हम एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी में बताते हैं। ओके, इसको हम क्लासिफिकेशन बाय विलियम्स हार्बर्ट सेल्डन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर ये भी पूछा जाता है कि विलियम्स हार्बर्ट सेल्डन का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो, तो सोमेटोटाइप ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सोमेटोटाइप क्या है। ओके, तो चलो बात करते हैं इस चीज़ की, स्टार्ट करते हैं। सोमेटोटाइप। ओके, तो सोमेटोटाइप मीन्स ह्यूमन बॉडी शेप एंड फिजिक्स टाइप। मतलब ठीक है, ह्यूमन बॉडी का फेस और ह्यूमन बॉडी का शेप और फिजिक्स के टाइप्स है, उसको हम सोमेटोटाइप्स कह सकते हैं। अकॉर्डिंग WH मतलब विलियम हार्बर्ट शेल्डिंग, ह्यूमन बीइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप। मतलब कि ये जो है विलियम हार्बर्ट शेल्डन जो है, उनके द्वारा ये क्लासिफिकेशन हुआ था 3 टाइप में। ठीक है, 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप उन्होंने बताया था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी, पीपल विथ एंडोमॉर्फी बॉडी स्ट्रक्चर हैव राउंडेड फिजिक। ओके, जिसका जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर एंडोमॉर्फी, उनकी जो फिजिक्स होती है वो राउंडेड होती है, फिजिक। ओके, जिसको हम जिसे मैं इसको अगर पिक्चर्स में बताऊं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लेफ्ट में दिया है, फर्स्ट ही जो है जो एंडोमॉर्फिक लिखा हुआ है लास्ट नीचे। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि एंडोमॉर्फिक का जो पर्सन है वो थोड़ा राउंडेड है। मतलब इसको थोड़ा सा हम गोल मडोल कह सकते हैं, गोलू मोलू कह सकते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। देयर एक्सेसिव मास हैंडल देयर एबिलिटी टू compete इन स्पोर्ट्स। मतलब कि उनका जो एक्सेसिव मास होता है, ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होती है, मसल मास होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो compete में उनकी एबिलिटी स्पोर्ट्स में नहीं चल पाती है। देयर एक्सेसिव मास हाइंडर देयर एबिलिटी, मतलब कि उनकी एबिलिटी को छुपाता है और एबिलिटी उनको बताने नहीं देता है, और वो फिजिकली उतना फिट नहीं हो पाते हैं इस वजह से, और स्पोर्ट्स में compete नहीं कर पाते हैं। सूटेबल्स गेम, उनके लिए सूटेबल्स गेम क्या है? वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। आपने देखा होगा कि बहुत जो ज़्यादा राउंड फिजिक्स होते हैं, राउंड फिजिक होती है, जिनकी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, वो वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करते हैं। ओके, तो हम इसको एंडोमॉर्फी कह सकते हैं। सेकेंड वॉज मैसोमॉर्फी। मैसोमॉर्फी जो होता है, पीपल विथ मैसोमॉर्फी बॉडी स्ट्रक्चर हैव थिक बोन एंड मसल विथ रेक्टेंगुलर शेप बॉडी। ओके, दे हैव लार्ज and broader chest and shoulder can be top sports person in any sports. ओके, कि मैसोमॉर्फी जो बंदा है वो फिट पर्सन है। ठीक है, एकदम जो बोलते हैं कि यार ये इसकी बॉडी अच्छी है, इसकी फिट है, ये ऐसा पर्सन है। ठीक है, एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मैसोमॉर्फी जो है, ये जिसका इसमें क्या होगा, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा थिक है, बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मसल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उनकी बॉडी टाइप कैसी है? राउंडेड शेप में है, रेक्टेंगल शेप में उनका बॉडी है। ओके, और उनके जो है उनकी चेस्ट जो है वो ब्रॉडर होती है। दे है लार्ज एंड ब्रॉड चेस्ट, उनकी चेस्ट जो होती है थोड़ी लार्ज होती है और ब्रॉड होती है, और शोल्डर भी टॉप पोर्शन, और उनके शोल्डर भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो ऐसे पर्सन जो मैसोमॉर्फी में होते हैं वो सभी स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैसोमॉर्फी में यहाँ पे सेकंड वाला जो सेंटर वाला बंदा है दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी कि अच्छी फिजिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बल्कि है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, फैट परसेंटेज उतना नहीं है, मतलब फिट है हम कह सकते हैं। ओके, तो मैसोमॉर्फी क्लासिफिकेशन, सेकंड बॉडी टाइप मैसोमॉर्फी। ओके, अब थर्ड वर्स एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी क्या है? दिस रियलिज्म पर्सन बिकॉज दर मसल एंड लिम्ब आर एलोगेंट। मतलब कि ऐसे जो पर्सन है जिनके मसल और लिम्ब जो है एलोगेंट होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल मास। मतलब कि ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वो उनकी चेस्ट जो है फ्लैट होती है। ओके, बहुत ज़्यादा चेस्ट अच्छी नहीं होती है, वो फ्लैट होती है, और मसल मास कम होता है क्योंकि इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। दे हैव लेस स्ट्रेंथ बट डोमिनेट एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। मतलब कि इनके पास स्ट्रेंथ कम होती है
बट ये एंडोरेंस स्पोर्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन जो स्पोर्ट्स चलती है उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा डोमिनेट करते हैं। ओके, तो एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो पर्सन है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें क्या है, एंडोरेंस एबिलिटी है। एंडोरेंस एबिलिटी मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली एनर्जी, जो हम रनिंग रेस कह सकते हैं, साइकिलिंग कह सकते हैं, स्विमिंग लैप्स कह सकते हैं, या 4-5 घंटे या 8-6 घंटे वाली गेम जो चलती है, क्रिकेट कैसे, क्रिकेट में जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा क्रिकेट में कोई मैसोमॉर्फी नहीं होता है, मैसोमॉर्फिक नहीं होता है, बहुत ही कम ही प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी मसल साइज अच्छी होती है। आपने ज़्यादा देखा होगा कि आउट ऑफ द इंडिया के प्लेयर जो होते हैं वो मैसोमॉर्फिक में दिखते हैं, कि क्रिकेटर हो या कोई भी गेम में, पर इंडियन जो होते हैं वो आपको फ्लेक्सिबल ही होते हैं, उतने ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल में मानते हैं, उतना ज़्यादा बॉडी गेन करने में नहीं मानते, इसलिए वो एक्टोमॉर्फिक में ऑलमोस्ट आते हैं। जिसकी हाइट लंबी है, उसके मसल मास कम है उसकी बॉडी में, वो एक्टोमॉर्फिक में आता है। तो आप डिसाइड करें आप कौन से कैटेगरी में आते हैं बॉडी टाइप में, आप एंडोमॉर्फिक हो, मैसोमॉर्फिक हो या एक्टोमॉर्फिक हो। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है, वापस से एक बार बता देता हूँ। इसमें एंडोमॉर्फिक जो पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसकी राउंड फिजिक होती है, ठीक है, थोड़ा सा फैटी होता है पर्सन, उसका जो होता है एक्सेसिव मसल मास ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, इसलिए उसकी एबिलिटी छुप जाती है और वो स्पोर्ट्स में कम्पीट नहीं कर पाता है कुछ स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके लिए 2 ही 3 गेम सुटेबल होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। ओके, जो जहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया उसमें मैसोमॉर्फिक पीपल विद मैसोमॉर्फिक बॉडी स्ट्रक्चर है थिक बोन, मतलब कि मैसोमॉर्फिक में अच्छे बोन होते हैं, थिक बोन होते हैं, और मसल बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मसल अच्छे होते हैं, रेक्टेंगल बॉडी शेप होता है उनका, उनकी जो चेस्ट होती है लार्ज होती है और ब्रॉड होती है, ठीक है, और शोल्डर्स भी अच्छे होते हैं। और ये जो पर्सन होते हैं ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एनी स्पोर्ट्स में। एंडोमॉर्फिक में ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनके मसल और लिम्ब एलोगेंट होते हैं, मसल और लिम्ब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पर वो डेवलप नहीं होते, ज़्यादा मसल मास नहीं होता है। इनकी चेस्ट जो है वो फ्लैट होती है, ये लेस मसल मास होते हैं इनकी बॉडी में, और बट ये इनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होता है उतना, बट ये एंडोरेंस स्पोर्ट्स में काम आते हैं, एंडोरेंस स्पोर्ट जो लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाली होती है उसमें। ओके, आई होप इस टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।